हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और ये हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे थे। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस चैप्टर के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इस स्टोरी में ये पढ़ा था कि वही चीज़ रोज़ रोज़ बोलना पड़ता है। चलो फिर भी सारे बच्चों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। बच्चों, तो इस स्टोरी में यहाँ तक था कि उमरी घर से चला जाता है और जो लोग उसके ऑक्स पे नज़र रखे होते हैं कि कब ये इसको बेच दे और मुझे या कब मार दे तो मुझे इसका मतलब मांस खाने को मिले। जैसे ही उमरी जाता है और उसकी वाइफ को सबने मूर्ख बना दिया होता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, तो वो उनकी बातों पे आ जाती है और ऑक्स को मार देती है। जब ऑक्स को मार देती है तो उमरी जब वापस लौट कर आता है तो वो उस पर बहुत ही नाराज़ होता है और वो घर छोड़ देता है। कहता है कि जब तक मैं तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं देख लेता इस दुनिया में तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। तो अभी क्या है कि वो एक और मूर्ख से मिलता है। क्या कि उसको लगता है, उसने बोला कि मैं अदर वर्ल्ड से आया हूँ और एक रिच लेडी को लगता है कि अदर वर्ल्ड मतलब जहाँ मेरे पापा गए हुए। तो उसने अपना सारा कीमती सामान उस आदमी को दे दिया होता है, मतलब ओमरी को दे दिया होता है और ये कहा होता है कि मेरे पापा को आप दे दीजिएगा। जब वो आपको मिले तो मेरे पापा को आप दे दीजिएगा और कहिएगा कि मेरी डॉटर ने दिया है, आपकी डॉटर ने दिया है, ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सके। क्योंकि ओमरी ने उसको बोल रखा था कि आपके पापा तो बहुत ही पुअर कंडीशन में हैं और बहुत ही ट्रबल फेस कर रहे हैं, उनके पास ना रहने को कुछ है, ना खाने पीने को है, ना पहनने को कपड़े। तो ये सारा कुछ उससे सहन नहीं हुआ और उसने अपने सारे कीमती ज्वेलरी वगैरह दे दी। अभी बच्चों फिर क्या हुआ, उसके हस्बैंड आए। अब उसके हस्बैंड ने अगर उस रिच लेडी को डांटा होता और वो उमरी वहाँ से चला गया लेकर के डांटता, तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है और दोनों नाराज़ हो जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कुछ भी ना निकलता। फिर क्या हुआ, उसने बहुत ही दिमाग से काम लिया और कहा कि अरे रिच लेडी से बोला, तुमने तो अपने पापा के बारे में सोचा और मेरे पापा के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो क्यों ना उस आदमी को बुलाओ और मेरे पापा के लिए भी दो सामान, तो वो मेरे पापा को भी दे दे जा करके। तभी क्या हुआ, उसने बोला हाँ हाँ, वो इधर ही तो गया है, हॉर्स पर है और वो इधर ही गया है, इसी लाइन पर, इसी रोड पर आप जाओ। और उसने क्या किया, और सारे कॉइन्स और पैसे लेकर आ गई और कहा कि जैसे ही वो आदमी मिले तो आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखो वो लेकर के भागता है, उसका पीछा करता है। अब इसके आगे की कहानी आप यहाँ सुनो, ठीक है। तो दिस इज़ योर पेज नंबर 30. Okay, Omri had just left when that woman's husband returned home. ये हम कल पढ़ चुके थे, यहाँ पढ़ना है 31, पेज नंबर 31. By now उमरी had reached the plantation. अब क्या है कि इस टाइम उमरी एक गार्डन के बीच में पहुंच जाता है. When he turned his head and saw the dust made by a galloping means कि जब फास्ट राइडिंग होती है, ठीक है, तो हॉर्स तो वैसा लगता है कि फास्ट राइडिंग हो रही है पीछे, हॉर्स इन द डिस्टेंस। ही गेस्ड इट माइट बी समवन trying to chase him, sorry, so he thought a plan, ठीक है। सीइंग ओनली अ मेल स्लेव, अच्छा देखो क्या होता है कि वो वहाँ तक पहुँचता है, तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई बहुत ही दूर में बहुत तेज़ तेज़ घोड़ा चलाकर आ रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है। तो उसने तुरंत ही एक दिमाग में योजना बना ली होती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, क्योंकि वो एक औरत को बेवकूफ़ बना के, मतलब एक रिच लेडी को बेवकूफ़ बना के भाग रहा था, तो पीछे तो मुड़ के देखा ही कि कोई आ तो नहीं रहा है। और जैसे ही उसको ऐसा लगा कि कोई दूर से आ रहा है तो वैसे ही उसने एक और योजना बना ली। अब देखो इसकी योजना, दिमाग बहुत है उमरी के पास। अब आगे देखो, सीइंग ओनली अ मेल स्लेव एट द प्लेंटेशन, उमरी टोल्ड हिम। अब उसने एक योजना बनाई और खुद वहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। और उसने बोला कि डू यू सी दैट क्लाउड ऑफ डस्ट, अ क्रूअल मैन इज on his way there. I am going to hide from him and I advise you to climb up a coconut tree. If not, he might harm you. If he speaks to you, do not answer him, for it will only make him fume even more.
अब देखो वो उस आदमी से क्या कहता है कि वहाँ आपने एक क्लाउड देखा, डस्ट का क्लाउड, मतलब जैसे कि धूल नहीं उड़ती है बहुत सारी, वहाँ पे वाइट वाइट हो जाता है, तो वो देखा आपने, एक बहुत क्रूएल मैन उस तरफ गया है, जो कि आप वहाँ मत जाओ, अगर आप वहाँ जाते हो, खुद ही है जिसको वो ढूंढने गया, लेकिन उसका शुभचिंतक बन के बोल रहा है कि मैं आपको एडवाइस देता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उधर मत जाओ, वरना वो आपको चोट पहुँचा देगा, ठीक है। दिस स्लेव बिलीव्ड हिम, और वो क्या हुआ कि उसने भी उसका बिलीव कर लिया, एंड हर्डली क्लैम्बर्ड अप अ कोकोनट ट्री, और वो जैसा कि उसने बोला कि कोकोनट ट्री पर चढ़ जाओ, या फिर हाँ, तो ओमरी हाइड हिमसेल्फ एंड हिज डोंकी बिहाइंड सम bushes क्लोज बाय, और वो उसने अपने आप को खुद भी छिपा लिया और डंकी को भी छिपा दिया, ठीक है, किसके, ग्रास के, bushes के पीछे, मतलब ग्रास पे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसकी ही पेज नंबर 31 जहाँ तक हमने पढ़ा है, ये हमने कहाँ तक पढ़ा है बच्चों, आप यहाँ से कर सकते हो, पेज नंबर 30 के द हस्बैंड कॉल्ड फॉर हिज हॉर्स इमीडिएटली से लेकर के फ्यूम इवन मोर तक आप ले सकते हो। ओके, सम बसेस क्लोज बाय, सिर्फ इसका एक लास्ट पैरा रह गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस पेज नंबर से कोई 6 हार्ड वर्ड्स लिखोगे जैसे कि अभी तक लिख रहे थे, और वो लिख करके मुझे होमवर्क में सेंड करोगे तुरंत, ठीक है। ऐसे लिखिएगा बहुत ही साफ हैंड राइटिंग में। कल के बच्चों ने कुछ अच्छे अच्छे वर्क्स में बहुत अच्छी राइटिंग लिखी थी, तो मुझे अच्छा लगा था, तो ऐसे ही आज भी लिखना। एक तरफ जो वर्ड वही जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस, मतलब एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए वर्ड, जस्ट लाइक दैट। फ्यूम, तो फ्यूम के जस्ट सामने फ्यूम, ओके। Okay, goodbye all of you, take care.